Achillea integrated farming in 5 acres CGS certified farm. Congratulations, Rahul Kumar ji. Congratulations. अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा तेजी बढ़ाते हैं, सेकंड गियर से फोर्थ गियर में डायरेक्ट जाते हैं, तो स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे तो जितने। हमारे साथ है राहुल बसूले जी, और इन्होंने जो है अभी हाल ही में हुए जैविक इंडिया अवार्ड 2022, ये इन्होंने जो है फर्स्ट प्राइज़ और पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ये नेशनल लेवल पे जो होता है जैविक का, हर साल ये कंडक्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। तो बसूले सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने इतना बढ़िया जैविक के लिए, इतना जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और जो जैविक खेती को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बारे में बताइए और अवार्ड के बारे में बताइए, वहाँ जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं आप। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल कुमार बसूले, मैं विगत 5 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ, और अभी आगरा में ये अवार्ड फंक्शन हुआ था 2022 जैविक इंडिया अवार्ड। उसमें छिंदवाड़ा से राहुल बसूले मुझे चुना गया, जिसे फर्स्ट अवार्ड से नवाजा गया। तो इसमें ये है कि हमको जैविक रूप से फसल कैसे उगाना है और उसका विपणन कैसे करना है, इन सब बातों पे ध्यान देके हम अगर काम करें, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहें, हम खुद अच्छा खाएं और लोगों तक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें पहुंचा सके, मेन हमारा उद्देश्य यही है। हम लोग अपने खेत में जैविक तौर से सब्जियां उगाते हैं, हम जैविक रूप से ही सारे धान्य उगाते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, चना, दालें, ये सब आपको जैविक रूप से उगाई गई चीज़ें मिलेंगी। मैं स्थित शहर में ही खेती कर रहे हैं, खजरी छिंदवाड़ा के नज़दीक है, वहीं अपना खेत है और वहीं हम लोग खेती कर रहे हैं। ये हमारे साथ खेती करते हमारे पार्टनर हैं, आइए बलीराम जी, आप दिखा सकते हैं। ये हमारे पूरे सहयोग करते हैं जैविक खेती में। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं आपको भी। तो हम साथ में काम करते हुए जो काम होता है वो एक अलग स्तर तक पहुंचता है। जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि देसी गाय रहना जरूरी है। हम आपको बाहर ले चलते हैं, अपने फार्म पे बताते हैं। जी जी। और देसी गाय से क्या क्या हम ले सकते हैं, किस प्रकार से जैविक खेती को बिना खर्च का बना सकते हैं। जी जी सर, रोकना चाहूँगा मैं, क्योंकि आज आपका जन्मदिन भी है, जी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी सही समय पे आए, जो है आज आपका जन्मदिन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी जी, आज जन्मदिन है हमारा, तो हम जन्मदिन अपने खेत पे ही गौ माता का पूजन करके करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। अपने पूर्वजों, अपने दादाजी, अपने पिताजी के याद में वृक्षारोपण करेंगे। क्योंकि हम जिला में उपाध्यक्ष है गौपालन सेवा समिति के, जी, तो 50 गौशालाएं हैं, 50 गौशालाओं को हमारे इसमें देखना है। तो गौ प्रेम, गौ भावना तो हमारे रग रग में है। जी जी तो सबसे पहले अपन गौग्रास, देसी गाय को गौग्रास खिलाते हैं। जी। चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा, आप अपना एजुकेशन जो दर्शकों को बताएं, अपने बारे में बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में और बताइए सर। हमने बीटेक किए हैं, बीटेक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। जी जी। और हमने एमबीए किया है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। और क्योंकि जॉब की है हमने शुरुआती दिनों में, जी। तो शुरुआती दिनों में जॉब में हम कोराडी पावर प्लांट में इंजीनियर के रूप में रहे। जी। 2018 तक हमने जॉब की, उसके बाद जैविक खेती 2018 से हमने शुरू की। आपको पता है गौ माता को कभी भी ऐसे हाथ से खिलाने का क्या फायदा होता है? जी, क्या होता है सर? गौ माता का जो जीभ होती है वो थोड़ी कांटेदार होती है। जी, और जी। जब आप गौ माता को इस प्रकार से कुछ खिलाते हैं तो वो आपके हाथों में लगता है। बिल्कुल। वो एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। वाव। ये देसी गाय को अपन गौग्रास भी देते हैं जी। साथ में आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तकलीफें है, जी। वो माता स्वयं हर लेती है। वाह, कितना अच्छा है सर ये आपने जो बताया। ये हमारी गौरी है।
देसी गौ माता की एक निशानी होती है कि उनकी पीठ पे हम्प होता है, अच्छा, ये थोड़ा पहचान उठा हुआ भाग थोड़ा उठा हुआ भाग होता है। ये देसी गाय की पहचान है। है। ये जो कि आज हम लुप्त होते जा रही है। सारे जो खेती कर रहे हैं, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो जर्सी और HF गाय को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको देसी गाय का दूध और देसी वंश बचाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य किरण जिसमें स्वर्ण किरण रहती है वो उसके दूध में आती है। तो वो जो स्वर्ण की चीज़ें हैं वो हम लोग हमारे लिए फायदेमंद रहेगा सर। हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ जो गोबर और गोमूत्र होता है वो देसी गाय का ही गोबर और देसी गाय का ही गोमूत्र जैविक खेती में फायदेमंद है। जी जर्सी, HF या जो बाहर की गाय होती है, जी उनके गोबर और उनके गोमूत्र में वो तत्व नहीं पाए जाते जो खेती के लिए अनुकूल हो। बिल्कुल वो सिर्फ जानवर इस प्रकार से है कि आप सिर्फ दूध ले रहे हो उससे, बिल्कुल सर। और उसमें A1 प्रोटीन होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इधर आइए हम दिखाते हैं आपको। ये आपका फार्म हाउस है सर। जी जी, अच्छा है। यहाँ केचुआ खाद बन रहा है। ये यहाँ पे केचुआ खाद। वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। जी वर्मी कंपोस्ट यूनिट को इस प्रकार से बनाया गया कि वहाँ से जो पानी निकले वो वर्मी वॉश यहाँ जमा हो जाए। ये पानी ये रहा। यहाँ गड्ढा कर लिए है क्योंकि हमारी पथरीली ज़मीन है तो पानी सूखता नहीं है, बिल्कुल। नहीं तो हम लोगों को यहाँ ड्रम रख देना है या कोई बाल्टी रखना है। सर ये पानी वहाँ से जो इकट्ठा होके आता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब ये पानी कैसे यूटिलाइजेशन कैसे होगा इसका? ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भरपूर है पौधों के लिए। तो क्योंकि केचुए है उसमें और केचुए का पानी है, केचुए के शरीर से होके ये पानी आ रहा है, तो वो जो पानी आता है वो एक बहुत भरपूर पोषक तत्व से भरपूर है। तो इसको इंग्लिश में वर्मी वॉश कहते हैं। वर्मी वॉश। वर्मी वॉश, वर्मी वॉश बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भरपूर होता है, एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। हम लोग इसी वर्मी वॉश को जब पौधों पे स्प्रे करते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कुछ हम लोग फार्मूले बनाते हैं जैविक खेती के लिए, जिसको जीरो बजट खेती या नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्राकृतिक खेती के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। आपको इनपुट कॉस्ट कम करना है, बाजार से आपदाएं कम खरीदना है, बिना खरीदे हुए खेत से जो उग रहा है उससे विपणन करके ज़्यादा कमाना है। कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट बने हैं अभी, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा मात्रा में नहीं है। बिल्कुल। ये 10 पर्णी अर्क है और ये हमारा नीमास्त्र है। दोनों में ये अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनका अर्क बना के हम लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, 10 पर्णी अर्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इसके बाद जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, इन सब के अलग अलग तरीके से यूज़ करके बहुत कम खर्चे में बना के हम लोग इसको पौधों पे डालते हैं और अच्छा उत्पादन। सर ये जो है मैं खुद कई बार पहली बार ये चीज़ें सुन रहा हूँ।